कि आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो सर जो जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं आप सभी का बहुत सारा स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर। डार्जुब 9 जिसका नाम है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज का सेशन है बहुत हाई फाई कुछ हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बहुत बेसिक चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यस, शुरुआत अगर आपका स्ट्रांग रहता है तो 100% मेरा पूरा विश्वास है आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, शुरुआती जो बेसिक फंडामेंटल्स होती है वो किसी भी बिजनेस का या किसी भी काम का सबसे अहम चीज होता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, विशु जी बोल रहे हैं, सर आई हैव जस्ट ज्वाइंड आर्च ऑफ 9 एंड आई एम टेकिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप पहली बार हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार के अंदर। और आज क्योंकि आपकी पहली मीटिंग है, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आज इस सेशन को बस सुन के मत चले जाइएगा। एक एक चीजें जो आज बताई जाएंगी प्लीज सीरियसली उसको लीजिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा डायरी पेन के अंदर। अगर डायरी पेन नहीं है तो किसी भी रफ कॉपी में लिख लीजिए और एक अलग से डायरी बनाइए, जिसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो सेशन का जो चीजें हैं मैं थोड़ा सा थोड़ी गहराई के साथ बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। लेकिन यस, आप सबके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन को बहुत सीरियसली आप इस सेशन को अटेंड करिएगा। मेरा नाम, जैसे मैंने बोला, मेरा नाम अमरेश साहू है। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से मैं बिलोंग करता हूँ। पैन इंडिया मैं इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ पिछले 15 साल से। मेरे 15 साल का जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो ग्रोथ लेने का एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो भी मैं ग्रो कर पाया, उस उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलूं, जो सेशंस लेने के बारे में, पिछले 15 साल से मैं बहुत सारे सेशंस ले चुका हूं। और बेसिक जो ट्रेनिंग सेशन, जो बिगनर सेशन है, ये मेरा फेवरेट रहता है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे जो नए लोग हमारे बीच आए हैं उनको एक राह दिखाने का मेरे को मौका मिलता है, उनको ग्रो करने में हेल्प करने को मेरे को मौका मिलता है। सो आई रियली एंजॉय इट एंड टुडे इज अ वेरी अमेजिंग डे। तो आप सारे थोड़ा सा ध्यान लगाएं और मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपसे ये सारी चीजें आज शेयर करने वाला हूं। तो एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली इन सारी चीजों को आप नोटिस करना। ओके, तो बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन है। तो बेसिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे। लेकिन हम जिस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं उस बिजनेस, उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा गहराई से जानना बहुत जरूरी है। आप किसी बिजनेस का हिस्सा है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो पहला चीज हमारा ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको अच्छे से पता होना जरूरी है। और ये चीजें आप प्लीज अपने डायरी पेन में नोट डाउन करें। अगर पहले आपको आपने किया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो कि पहली बार अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पहले भी अटेंड कर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मत सोचिए कि आपने पहले अटेंड किया हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वापस से आपका रिवीजन होगा और ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी मुंह जबानी होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे हम सबको पता है, डार्जुब 9 है एंड ये 2018 में शुरू हुआ था, 2018 में शुरू हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है ये पंजाबी बाग न्यू दिल्ली के अंदर है। और 4 साल अभी कंपनी को हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन को 4 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और 190 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से एक सेशन होता है जिसको हम प्रोडक्ट सेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पास, डार्जुब 9 के पास नेशनल एंड ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, जो कि अपने आप में एक बहुत अहमियत कैरी करता है। किसी को अगर आप शेयर करते हो प्रोडक्ट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए क्वालिटी की। तो वो चीज हम शेयर कर सकते हैं इन सारे मतलब सर्टिफिकेशंस के माध्यम से। ये सारे सर्टिफिकेशन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप एक्सेस कर सकते हो। ओनली कंपनी टू हैव यूनिक प्रोडक्ट्स विद लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स। अब चीज क्या है कि बहुत सारे लोग क्लेम तो कर देते हैं, मार्केट में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रूफ के साथ बोलने वाले लोग बहुत कम है। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना प्रूफ के कोई बात करते ही नहीं है।
तो हमारे पास लैब टेस्टिंग के रिपोर्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की रिपोर्ट्स हैं, जो कि आप बड़े आराम से आप एक्सेस कर सकते हो, और उसको आप कोई भी अगर मांगता है रिपोर्ट्स तो हम दे भी सकते हैं। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है, एंड मैनेजमेंट इज वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ लीडिंग साइंटिस्ट, रिसर्चर, बायोलॉजिस्ट एंड हर्बलिस्ट। मतलब हमारे ये 190 प्लस जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये यूं ही प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ नाम के प्रोडक्ट नहीं, ये काम के प्रोडक्ट है, एंड ये यूनिक प्रोडक्ट है। मार्केट में वैसे क्वालिटी का उस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट आपको मिल ही नहीं सकता जो डार्जो 9 आज प्रोवाइड कर रहा है। अब इस सब के पीछे ये जो पूरा दार्जुन 9 का जो इतना अमेजिंग ग्रोथ आज चल रहा है, सबके पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग जो है दैट इज मिस्टर जितेंद्र डागर, जो कि हमारे फाउंडर हैं। 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनको इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के अंदर इनको 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ फिक्की, एफडीएसए और एडीएसईआई, ये 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ जितेंद्र डागर सर बहुत गहराई के साथ, बहुत डेप्थ में काम कर चुके हैं। फिक्की और एफडीएसए, इसके अलावा एडीएसईआई, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो एसोसिएशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के दार्जुन 9 के जो हमारे डायरेक्टर है मिस्टर संजीव हुड्डा सर, जो कि अपने आप में एक ट्रेडिशनल वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के अलग भी उनका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का एम्पायर है, एक बहुत बड़े रिकॉग्नाइज्ड एंटरप्रेन्योर है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा नाम है। एंड डेफिनेटली जो हमारे मिशन है वो मिशन उनको पसंद आया, और मिशन के साथ वो भी आज दार्जुन 9 के मैनेजमेंट का सबसे एक बहुत अहम हिस्सा आज है। अब जब हम बात कर रहे हैं दार्जुन 9 की, तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक मिशन प्रमोट कर रहा है, एक ऐसा मिशन जो कि केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस करते हैं उसके पीछे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हम जो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस चीज का मार्केट में डिमांड है या नहीं है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, पहले आप देखते हो मार्केट में, अरे इस चीज की जरूरत है क्या, लोग की, देखिए यहाँ पे मांग और खपत का पूरा खेल है, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस करते हो, अगर डिमांड नहीं होगा उन प्रोडक्ट्स का, जिस प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस शुरू करने का कोई सेंस ही नहीं है, राइट। तो आज के डेट में डिमांड कैसा है, मार्केट एनालिसिस क्या बोलता है, आज के डेट में ऑर्गेनिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का ऐसा डिमांड है कि 1400 करोड़ से ज्यादा की आज के डेट में मतलब इसका डिमांड ऑलरेडी है, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है 2026 तक ये जो डिमांड है ऑर्गेनिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, ये 4 गुना बढ़ने वाला है। इट इज गोइंग टू बिकम 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स अगर होगा, डिमांड अगर 4 गुना बढ़ेगा, तो बिजनेस भी 4 गुना बढ़ेगा, और 4 गुना बिजनेस बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा बिजनेस भी 4 गुना बढ़ेगा। बिजनेस 4 गुना बढ़ेगा तो इनकम की तो कोई लिमिट नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से भी एक बहुत जबरदस्त पुश दिया जा रहा है फॉर केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक कैंपेन। आप कोई भी नरेंद्र मोदी जी का स्पीच उठा के देख लीजिए, जहां पे भी जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो अपने आप में इसका ग्रोथ का लिमिट कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मार्केटिंग की फॉर्मूला है दैट इज एज पर डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप सोच के देखिए, 2018 में ये सिर्फ 100 करोड़ का ये इंडस्ट्री था, आज के डेट में 64,500 करोड़ का बिजनेस बनने वाला है। आप ग्राफ से देख पा रहे हो क्या ग्रोथ होने वाली है और हो रही है बाय 2025 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, राइट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने डायरी पेन में। ये क्योंकि आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेसेस हैं। क्योंकि अब होता क्या है कि बहुत टाइम हम जब शुरू करते हैं, हमको ज्यादा चीजें पता नहीं होती है, और कहाँ पे क्या कांटेक्ट करना है, किसको क्या कांटेक्ट करने से कौन सा आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हमको पता नहीं होता।
तो आज ये जो स्लाइड है इसको बड़े ध्यान से देखिए। हेड ऑफिस जो है, आप एड्रेस नोट डाउन जरूर करें। कभी दिल्ली में है या दिल्ली के आसपास रहते हैं, जरूर विजिट करें। कहीं पे भी है आप जरूर हमारे ऑफिस को विजिट करें। दार्जुक 9 टावर्स 41/33 वेस्ट पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 110026, ये हमारा एड्रेस है। वेबसाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इस वेबसाइट को खंगालिएगा। darjuk9.com है हमारा वेबसाइट। कस्टमर केयर का नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मंडे से लेके ऑल द वर्किंग डेज में 10 बजे से लेके 6:30 बजे के अंदर 8527080040। कस्टमर केयर का ईमेल आईडी है customercare@darjuk9.com। अगर आपको शॉपी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किस शहर में कौन सा शॉपी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, या कोई भी शॉपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमारा फ्रेंचाइजी शॉपी का जो मतलब मैनेज जो करते हैं चंद्रमणि सर, उनका ये नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं 977364448884। अगर आप वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होता है, एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो IT डेस्क जो है उसके बाद वो ये 9311847258 इज द नंबर। अगर आपका लॉजिस्टिक्स में कोई इशू हो रहा है, अगर आपने प्रोडक्ट मंगवाया है और मतलब जो लॉजिस्टिक्स होता है कोरियर के थ्रू आ रहा है, उसके डिटेल्स आपको चाहिए, या कोई ऐसा क्वेरी होता है लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड, तो लॉजिस्टिक्स टीम को आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर में जो आपको देने जा रहा हूं, दैट इज आवर बिजनेस ट्रेनर। अगर आपको मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या टीम डेवलपमेंट को लेके कोई भी क्वेरी है आपके पास, तो मिस्टर अनूप शर्मा सर हैं जो कि इन सब चीजों में हमको 100% गाइड करते हैं। 9311847262 उनका नंबर है। उसके अलावा अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड या कोई ऐसा स्पेसिफिक हेल्थ इशू किसी का है और आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो कि कौन सा सप्लीमेंट उनको सजेस्ट किया जाए या कौन सा चीज उनको दोबारा बताओ यही बात, ओके दोबारा। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नंबर्स ले लीजिएगा आप यहाँ पे, इसमें बताने वाली कोई ज्यादा नहीं है, बस नंबर्स आपको चाहिए, राइट। अनूप शर्मा सर हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो बिजनेस रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है। उसके अलावा डीपी शर्मा, डॉक्टर डीपी शर्मा सर है, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू कोई भी ऐसा क्वेरी है जो कि आप पूछना चाहते हो रिलेटेड टू हेल्थ और एनीथिंग। कोई सप्लीमेंट्स को लेके आपको क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हो। ब्यूटी रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, अन्नू नारंग मैम है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जो अपलाइंस हैं बहुत ही अमेजिंग अपलाइंस हैं, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव फ्यू वंडरफुल अपलाइंस। अपलाइन मतलब हायरकी में जो हमारे ऊपर आते हैं, जो जेनोलॉजी में जो हमारे ऊपर आते हैं, उनको अपलाइंस बोला जाता है। और वी आर वेरी लकी टू हैव अ वंडरफुल अपलाइन इन द नेम ऑफ मिस्टर अभिषेक दुआ सर, जो कि न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और उनका मोबाइल नंबर आप ये नोट कर सकते हो। आपको अगर कोई बहुत मेजर इशू होता है, आप जरूर उनको भी कॉल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। उनके अपलाइन में आते हैं डॉक्टर आशीष रौदगी, जो कि गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, उनका भी मोबाइल नंबर आप नोट करके रख सकते हो। अगर कोई मेजर इशू होता है आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे जो चीफ मेंटोर हैं, ही इज मिस्टर जितेंद्र डागर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, फाउंडर ऑफ D9 दार्जुक 9। D9 हेड ऑफिस में वो लाइक ही वहां से वो ऑपरेट करते हैं, न्यू दिल्ली से वो ऑपरेट करते हैं, राइट। अब जैसे अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे, आप अपने आप को पूछेगा कि भाई आपने अब शुरुआत जो कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? व्हाई डिड यू जॉइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं? अब देखिए बहुत डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, उनके डिफरेंट कारण होते हैं, राइट। पहला बहुत नॉर्मल, बहुत ऑब्वियस कारण बहुत लोगों का होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो अपना, बहुत लोग होते हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहा है या कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, तो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा फ्री बनाने के लिए लोग इस बिजनेस में आते हैं। कुछ लोग बड़े सपनों के साथ आते हैं, कुछ अपने खर्चे निकालने के लिए आते हैं, दोनों का वेलकम है, राइट। कुछ लोग हैं जो कि काम तो कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन टाइम का फ्रीडम नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना मादा रखता है, इतना पोटेंशियल रखता है कि आपको टाइम फ्रीडम जरूर दे पाएगा। अच्छे हेल्थ के लिए ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ सप्लीमेंट या हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। बहुत लोग आते हैं जो कि नेम एंड फेम, जिनको लगता है कि हाँ मेरे को नेम एंड फेम चाहिए, तो इस इंडस्ट्री से उनको नेम एंड फेम मिल पाएगा। क्योंकि अब देखिए
नाम कब बनता है आपका? बहुत ज्यादा पैसा कमा भी लोगे ना, नाम बनेगा नहीं बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन यस, एक चीज मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ, एक चीज मैं आपको जरूर बोल सकता हूं कि यस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए तो मेहनत जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरों को यहाँ पे मदद करने का मौका मिलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप यहाँ पे ना सिर्फ अपने आप को ग्रो करते हो, अपने आप को डेवलप करते हो, ना सिर्फ अपना हेल्थ बेटर करते हो, ना सिर्फ अपने फैमिली का हेल्थ बेटर करते हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, डार्क जोन 9 के अंदर आपको एक मौका मिलता है कि आप दूसरों को भी मदद करते हो। या तो फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए मदद कर सकते हो यहाँ पे, या तो उनके हेल्थ, उनके फैमिली के हेल्थ को सुधारने के लिए आप मदद करते हो। तो यस, जब आप दूसरों की मदद करते हो तब जाके आपका नाम बनता है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे नेम एंड फेम एक बहुत बड़ा रीजन बनता है बहुत लोगों का यहाँ पे आके इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। जैसे मैंने बोला, अगेन हेल्पिंग अदर्स, एंड लास्ट, सेकंड लास्ट अगर मैं बोलूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब देखिए, मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया, आज से कुछ साल पहले, 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मेरे को हिंदी ढंग से बोलना आता नहीं था। मेरा मदर टंग जो है वो उड़िया है, और जब मैं हिंदी बोलता था लोग हंसते थे, क्योंकि मैं हिंदी और उड़िया को मिला के जो नया लैंग्वेज बनता है ना, मैं वैसे बात करता था और लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन चीज क्या है ना, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, मेरे को एक मौका मिला कि मैं 10 लोगों से बात कर पाऊं। अब वो बोलते हैं ना, बात करोगे तो बात करना सीखोगे। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली सिक्योरिटी। यहाँ पे आप एक बार अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, और वो टीम आपको एक रेकरिंग बेसिस से बिजनेस लाके देता है। अच्छा टीम बनाते हो तो अच्छा बिजनेस आता रहेगा, और ऊपर वाला ना करे, अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम होता है, टीम काम कर रही है, तो आपको इनकम आता रहेगा, आपकी फैमिली को इनकम आता रहेगा। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर कारण, या तो इनमें से कोई कारण आपका, इनमें से एक कारण तो, एक या दो कारण तो होंगे ही होंगे, और आने वाले वक्त में जो इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं उनके भी शायद ऐसे ही कुछ कारण होंगे आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। अगर मतलब टीम साइज की बात करें तो हजारों लाखों की टीम लोगों की बनती है, मेरी बनी है, आपकी भी फ्यूचर में ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर बनेगा, आपकी भी बड़ी बड़ी टीम बनेगी। तो अलग अलग तरीके के लोग आपकी टीम में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि देखिए, टीम तो बन जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन आपके अच्छे लोग हैं और उनकी क्या पर्सनैलिटी या क्या ट्रेट्स होती है जिससे आप उनको पहचान पाओगे। अब देखिए, पहली एक कैटेगरी आती है, बहुत बड़े नंबर्स पे ये कैटेगरी आती है। यहाँ पे भी शायद इस सेशन में कुछ लोग होंगे जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जो है पोजर्स। अब पोजर क्या है? मतलब वो समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक लॉटरी का टिकट है। हमने साइन अप किया, हमने 2-3 हजार का प्रोडक्ट खरीद लिया, मतलब हमने लॉटरी का टिकट खरीद लिया, और इस बिजनेस को लॉटरी के टिकट की तरह ट्रीट करते हैं। पैसा लगाया, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, वैसे सोच के इस बिजनेस में आते हैं। तो वो बोलते हैं ना, आया राम गया राम वाला सीन बन जाता है उनका, वो जैसे आते हैं वैसे निकल भी जाते हैं कुछ दिन में। अब देखिए, अगर इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, देखिए तो आप गलत जगह पे हो। डायरेक्ट सेलिंग मुझे नहीं लगता इस द राइट कैटेगरी, मतलब ऐसे लोगों के लिए राइट प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो आएंगे, कुछ करेंगे नहीं, बस सोचते रहेंगे कि हाँ कुछ हो जाए। देखिए, अपने आप तो घास भी नहीं उगता, ठीक है, उसके लिए भी सनलाइट चाहिए, उसके लिए भी पानी चाहिए, फिर घास उगता है, राइट। उसी तरह मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि देखिए, ये पहली कैटेगरी जो है, अगर आप इसमें से हैं तो देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। अगर आप लॉटरी की टिकट की तरह इस इंडस्ट्री को ट्रीट कर रहे हो कि मैं आया, ज्वाइन किया, चल गया तो चल गया, चल कुछ नहीं चाहता, चलाना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी कौन होते हैं? जो कि अमेच्योर होते हैं। मतलब क्या है? वो कोई सिस्टम विस्टम फॉलो नहीं करेंगे। अपलाइन बोलेगी यार ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है, बिगनर्स ट्रेनिंग है, अटेंड करो, क्योंकि यहाँ पे सीखने पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब देखिए, जितना आप सीखेंगे उतना आप ग्रो करेंगे, जितना ग्रो करेंगे उतना सक्सेस आपको मिलेगा। बहुत लोग होते हैं जो कि लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हम तो पैसे कमाने आए हैं, हम सीखने में क्यों ध्यान दें। देखिए, सिंपल सी बात है, फर्स्ट यू लर्न, देन यू रिमूव द एल। लर्न से, LEARN से एल हटा दोगे तो क्या बचता है? अर्न बचता है, EARN। बताना क्या चाहता हूं कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि बोलते हैं हमको लर्निंग वर्निंग नहीं कर रहा, पैसे कमाना कैसे बोल रहा है आपको बता दो, राइट। तो होता क्या है ना, वो कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे, मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो दे डू नॉट फॉलो द प्रूवन सिस्टम एंड ट्राई टू डू देयर थिंग्स ऑन देयर ओन, अपने मन मर्जी चलाते हैं, एंड मेनली बिलीव इन लक। ठीक है, चल गया तो चल गया, ये पोजर से कुछ अलग नहीं है, थोड़े से सीरियस होते हैं उनसे, लेकिन अपने तरीके से काम करते करते तो है काम, लेकिन अपने तरीके से करते हैं। तो जब अपने तरीके से करते हैं तो ज्यादा कुछ होता नहीं। लेकिन ये तीसरी जो कैटेगरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स। अब देखिए, एक प्रोफेशनल अप्रोच आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच, राइट। आपके पास अगर अप्रोच जो है प्रोफेशनल अप्रोच है, देन डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करोगे, क्योंकि आप लर्निंग पे ध्यान देते हो, आप सिस्टम को फॉलो करते हो यहाँ पे। तो प्रोफेशनल लोग होते हैं one who adopts the proven system. He or she continuously develops himself or herself by attending all the trainings. He continuously follow the successful path. मतलब क्या है ना, जैसे आपके अपलाइन आपको गाइड करते हैं, वैसे वैसे आप अपने आप को डेवलप करते जाते हो, और ट्रेनिंग से आप नॉलेज लेते हो, लर्निंग लेते हो, लर्निंग से अर्निंग आता है, राइट। तो दिस इज हाउ यू बिकम अ, दिस इज द कैटेगरी जो कि सक्सेसफुल बनते हैं। प्रोफेशनली अगर करते हो तो 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अब हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल, अब देखिए तीसरी कैटेगरी में हम सबको आना है, ये याद रखिए, है ना। ये मतलब पोजर या अमेच्योर बनने से सक्सेस नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल कैसे बनेंगे, याद रखिए, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ओके, सारी चीजें समझनी पड़ेगी, नॉलेज लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज क्या है, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। डू नॉट री इन्वेंट अ सिस्टम, अपना सिस्टम बना के हीरो बनने की कोशिश मत करिए। मैं कर चुका हूं, पहले फेल हो चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल हो, राइट। तो सिस्टम को फॉलो करें, अपलाइन जैसे बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें। आप, हम सबके बहुत अमेजिंग अपलाइंस है जिन्होंने ऑलरेडी सिस्टम बना के रखा है। वी हैव अ, ऐसे हमारा एवरी डे 9 o'clock हमारी मीटिंग्स होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरीके से हमारी मीटिंग्स होती है। कनेक्टेड हो जाए, अपने आप को, अपने आप कनेक्ट करिए इस सिस्टम के साथ, और आप ग्रो कर सकते हैं। माहौल में रहिए, बहुत जरूरी है। अब देखिए, हमारी संगत जो होती है ना, वो हमारी रंगत को तय करती है। हमारी संगत अगर अच्छी नहीं है तो हम, हमारी सोच भी वैसी हो जाएगी, हमारे आसपास के लोग जैसे होते हैं हमारी सोच भी उन्हीं की तरह हो जाती है। आप 5 लूजर्स के बीच बैठोगे, आप भी छठे लूजर आप बन जाओगे। भले ही आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले 4 लोगों के बीच बैठते रहोगे, जितना ज्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप भी नेगेटिव हो जाओगे। तो माहौल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव लोगों के बीच रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जो चीजें हमको सिखाई जाती हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में सिखाया जाता है, बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, और बहुत सारे टेक्निक्स हम सीखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे, तो वो सारी चीजों की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉलेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो जब जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम प्रोफेशनल बनते जाएंगे। आप बोलोगे सर अगर ये सब मैंने किए नहीं किया तो, कर लिया तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं किया तो व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट डू दिस, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और क्या होगा, आपकी डेथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग करियर हो जाएगी, आपका विनाश इस इंडस्ट्री में तय है, राइट। तो हमको कैसे, हमको 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 कैसे इन चीजों को डेवलप करना है ताकि हमारी डेथ ना हो डायरेक्ट सेलिंग करियर के अंदर, राइट। तो हमको It's क्या करना पड़ेगा ना, 9:30. अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, हम प्रोफेशनल जब बनेंगे ना, तो कैसे करेंगे, कैसे प्रोफेशनल बनेंगे, वी हैव टू ग्रो आवरसेल्फ, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। अब देखिए, चेंजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी बिहेवियर। अब देखिए, बिहेवियर एक बहुत ही अहम चीज है हमारे, मतलब है ना, दूसरों के नजर में हम अपना बिहेवियर जैसा रखेंगे दूसरों के प्रति, उसी तरह वो लोग हमको ट्रीट करेंगे। अब आपका अगर बिहेवियर ही खराब है, लोगों को, है ना, अच्छे तरीके से आप अगर ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपको कुछ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। वो बोलते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। आप अगर लोगों को नेगेटिविटी दोगे तो लोग भी आपको नेगेटिविटी देंगे, आप अगर दूसरों को अच्छा व्यवहार नहीं करोगे
तो लोग भी आपको कोई अच्छा व्यवहार नहीं करने वाले, वो भी बुरी व्यवहार आपके साथ करेंगे। तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अब देखिए सामने वाला गाली दे रहा है तो आप उसको गाली दे रहे हो, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है। कुत्ता आपको काटेगा, आप कुत्ते को काटते हो, ये अच्छी बिहेवियर थोड़ी ना है, राइट? तो फिर आपके और कुत्ते के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा? तो हमारी बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए, लोग हमको जो भी बोले, जो भी सोचे, बट हमारी बिहेवियर सबके साथ अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हैबिट्स एक ऐसा चीज है जो कि आपके सक्सेस के रास्ते में एक बहुत अच्छा सहयोग देता है। हैबिट्स, अब देखिए आप, है ना, अ पर्सन इज नोन बाय हिज हैबिट्स। आप अच्छे हैबिट्स पालोगे, है ना, आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा सक्सेस मिलेगा। आप बुरे हैबिट्स पालोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको ये समझना कि हम अपने हैबिट्स को सुधारें। अगर हमारा हैबिट है लेट उठना तो थोड़ा सा उसको सुधारें। अगर इधर उधर का खाना खाते रहते हैं, है ना, बैड हैबिट्स हमने पाल रखा है, तो उसको सुधारना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो लोग, है ना, कंपनी को नहीं देखते हैं। आप जाके किसी से अगर डार्जिलिंग 9 के बारे में बात करते हो ना, तो उनके लिए डार्जिलिंग 9 कौन है? आप हो। आप वो डार्जिलिंग 9 को नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे। अगर आपके हैबिट्स अच्छे हैं तो वो इंप्रेशन यही बनेगा कि हाँ, अगर ये लड़का कर रहा है और इसके हैबिट्स अच्छे हैं तो ये जो चीज कर रहा होगा वो भी अच्छा ही होगा, डार्जो 9 भी अच्छा ही होगा, राइट? तो अपने हैबिट्स पे वर्क करें, अच्छे हैबिट्स आप अपने अंदर लेके आए। अब अच्छे हैबिट्स आएंगे तो बुरे हैबिट्स अपने आप चले जाएंगे, राइट? अगला चीज क्या है? एटीट्यूड। अब देखिए एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड एटीट्यूड, अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि, है ना, रोते रहते हैं। अरे यार मेरे घर से तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। अरे यार घर घर में तो, है ना, बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं। अरे मेरे दोस्त तो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे मेरी गर्लफ्रेंड तो बोलती है क्या बेकार चीजों में है, मेरे को टाइम दिया कर, है ना। तो ये बहुत सारे सिचुएशन में, बहुत सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट के आसपास भी आप रहोगे। लेकिन चीज क्या है? आपको लेकिन पॉजिटिव रहना है, आपको लेकिन अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। आपकी एटीट्यूड जितनी पॉजिटिव रहेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ उतनी रहेगी। एक लाइन अगर लिखना चाहते हो आप जरूर लिखे इसमें, योर एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड। योर एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड मतलब क्या है? तो आपकी एटीट्यूड जितनी अच्छी होगी, आपकी ऑल्टीट्यूड भी उतनी अच्छी होगी। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। अब जिंदगी में कितना ऊंचा जाओगे, कितना ऊपर, कितना आगे बढ़ोगे, वो डिपेंड करता है कि आपने अपना एटीट्यूड कैसे मेंटेन कर रखा है। आपकी, अगर आप ही की एटीट्यूड नेगेटिव है, हर चीज को सोच के अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप, है ना, बहुत लोग मिलते हैं मुझसे, ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं कि सर आप नहीं जानते हो मेरे लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं। मैं उनको बोलता हूँ भाई तू मेरी प्रॉब्लम सुन लेगा, तू बोलेगा कि हाँ सर मेरा ही अच्छा है, आप अपना प्रॉब्लम अपने पास रखो। लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन रोते रहने से उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो हमको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोच। अब सोच की बात अगर करते हैं, हमारी एक बड़ी सोच होनी चाहिए। छोटे छोटे चीजों में अटक के रहेगा तो फिर क्या, राइट? तो आपकी सोच अगर छोटी है तो बड़ा सक्सेस तो मिलने से रहा। आपको अपनी सोच को बड़ी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको भी मिलते हो आप बोलना चालू कर देते हो, देख यार मैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया, अब तो मैं ऑडी खरीदूंगा, अब तो मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए बड़ी सोच रखने का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करना। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। बड़ी सोच रखने का मतलब बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होता है। बड़ी सोच रखने का मतलब होता है बड़े बड़े काम करना। और देखिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे काम को रेगुलर बेसिस में करना है। मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। एक बड़े सोच के साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं ना, आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ना के बराबर लगेंगे, राइट? और क्या करना है अपने अंदर? लगातार अपने आप को री इन्वेंट करते रहना है, अपने आप को इंप्रूव करते रहना, अपने आप को डेवलप करते रहना। आज अगर हमारी इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं है तो इंग्लिश पे वर्क करें। अगर हमारी प्रेजेंटेबिलिटी स्ट्रांग नहीं है तो अपने प्रेजेंटेबिलिटी के ऊपर वर्क करें। अगर आप ढंग से बात नहीं कर पाते तो उस पर थोड़ा सा अच्छे से वर्क करें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज को और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। तो रेगुलर बेसिस में लगातार अपने आप को री इन्वेंट करते रहोगे तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी, और आपकी ग्रोथ होती रहेगी तो आपकी इनकम की अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। ओके, रोज एक बेहतर डायरेक्ट सेलर बनने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। देखिए आपकी लड़ाई किसी XYZ पर्सन से नहीं है, आपकी लड़ाई खुद से है।
ठीक है, आपको खुद से अपनी लड़ाई जीतनी है। अच्छा, आप बोलोगे सर खुद से कैसे लड़ना है? अरे अंदर से वो आवाज आती है ना, अरे यार 6 बजे उठ के क्या फायदा यार, रहने दो यार, 8 ही बजे उठते हैं। ठीक है, बहुत ऐसा आता है, अंदर से आवाज आता है, और उसी से लड़ना है आपको, याद रखें, है ना। मतलब सोचते हैं कि यार आज जाते हैं, उस दोस्त को है ना प्लान दिखाते हैं, उसको है ना प्रोडक्ट यूज कराते हैं, ऐसा बहुत टाइम आपको फील होता है, फिर अंदर से आवाज आया, रहने देना यार, कल चलते हैं, आज बहुत धूप हो रही है, आज बहुत ठंड हो रही है, अरे आज तो बारिश हो रही है। बहाने हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, और हमको लड़ाई अपने खुद के बहानों से करना है। जब हम ये इन इन सब चीजों से लड़के जीत गए ना, राइट, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। Yes, old philosophies and learning will not work here. In network marketing, it's a purely professional work. आपको सीखना पड़ेगा नई चीजें। अब देखिए, आपको इंजीनियरिंग करके अगर कोई जॉब आपको आईटी कंपनी में अगर चाहिए ना, तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ती है। अगर आपको एक लॉयर बनना है, तो लॉयर का पढ़ाई होता है, आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद नॉलेज लेते हो, पढ़ते पढ़ते आप नॉलेज लेते हो, फिर आप काम करते हो। आपको डॉक्टर बनना है, ऑपरेशन करना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक चीज है कि कोई भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई डायरेक्ट सेलिंग में लगाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लगाने की कोशिश करते हैं। हमने जो पुराने पढ़ा हुआ है, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे जो पढ़े हम उसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। लॉयर अपना वहां का नॉलेज यहाँ पे लगाने की कोशिश करता है, दुकानदार अपने दुकान का नॉलेज यहाँ पे लगाने की कोशिश करता है। बताना क्या चाहता हूँ कि देखिए, ये एक प्रोफेशनल काम है, तो इसमें भी आपको सीखना पड़ेगा, बहुत चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये ट्रेनिंग से आपको सीखने का मौका मिलेगा। और जितना जल्दी आप अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखोगे नई चीजें, डायरेक्ट सेलिंग की जो चीजें हैं, जब तक आप रेगुलर बेसिस में सीखते रहोगे, आपको आपका ग्रोथ मिलता रहेगा, आपके चेंजेस आते रहेंगे, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं किए तो डेथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग करियर, राइट। जो काम करेंगे, अब देखिए, nobody remembers how fast you do a job, everybody remembers how well you did it। बताना क्या चाहता हूं कि देखिए, कोई याद नहीं रखेगा कि आपने कितना जल्दी, है ना, स्टार बन गए, सिल्वर बन गए। टैग के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। कोई याद नहीं रखेगा आपने कितना जल्दी काम कर लिया, सभी याद रखेंगे आपने कितने अच्छे से वो काम किया, राइट। अब देखिए, मैं कोई वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन सोचो, ताजमहल कितने साल पहले बना है, सैकड़ों साल से बना हुआ है ताजमहल, लेकिन आज भी इतना सुंदर खड़ा है, राइट। बड़े सारे आप देखोगे पुराने पुराने रोड्स जो हैं, ओके, आज तक एकदम पक्का है, प्रॉपर है, राइट। लेकिन आजकल बहुत सारे रोड्स हम देखते हैं, भैया 10 दिन 15 दिन भी नहीं चलता है, उसमें खड्डे आने शुरू हो जाते हैं, बारिश का सीजन में खड्डे आने शुरू हो जाते हैं। तो बताना क्या चाहता हूँ कि देखो, कितने अच्छे से आप एक काम को करते हो ना, उससे आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो जो हम बिजनेस करेंगे ना, हम जैसे तैसे करके बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ एथिक्स और वैल्यूज के साथ हम इस बिजनेस को करेंगे, तब जाके काम करने में मजा आएगा, और आपको आपको एक गर्व महसूस होगा कि मैंने काम तो किया, लेकिन जबरदस्त तरीके से किया, राइट। काम ऐसे करो कि काम को भी फील हो, यार क्या काम किया है यार, करने वाला क्या जबरदस्त काम किया। तो हमको एथिक्स के साथ काम करना रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून और प्यार के साथ काम करना है, राइट। सच्चाई के साथ काम करना है, कभी भी किसी को फॉल्स प्रॉमिस देके ज्वाइन मत कराना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए, वो जो फॉल्स प्रॉमिस सुन के आ भी जाएगा, वो ऐसे चला भी जाएगा, नाम किसका खराब होगा? इंडस्ट्री का, डार्जुक 9 का। गलती आपकी, और बहुत सारे लोग इसका हर्जाना भरने वाले। तो सच्चाई के साथ काम करें, सच बोल के लोगों को ज्वाइन कराए। अब मैं लोग देखता हूं जो कि शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। देखिए, शॉर्टकट अक्सर लंबा पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगा ये लाइन लिख लीजिए, शॉर्टकट अक्सर लंबा पड़ता है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में अक्सर लोग फंसते हैं, पर घूम फिर के, है ना, वही रास्ते से चलते हैं जैसे चलना चाहिए। किसी को भी फॉल्स प्रॉमिस मत करिएगा, किसी को भी गलत आश्वासन देके ज्वाइन मत कराइए। बहुत मैं कुछ कुछ लोगों को देखता हूं जो कि काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और कुछ भी बोल देते हैं, भाई तू बस ज्वाइन कर जा, तेरे दोनों लेग मैं देख लूंगा, तू बस भैया ज्वाइन कर जा बस, और तेरे को कुछ नहीं करना है। जिस मोमेंट आपने बोल दिया ना, तू बस ज्वाइन कर जा, तेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है, उस मोमेंट वो ज्वाइन तो कर जाएगा, उसके आगे कुछ करेगा भी नहीं, और बन जाएगा आपका बोझ, जिसको आपको ढो के,
है ना, दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और ढो के तो दौड़ नहीं सकते, चल भी नहीं पाओगे, और आपकी कहानी खत्म। तो झूठ बोल के किसी को ज्वाइन नहीं कराना है, ऑनेस्टी के साथ काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो यार, है ना। ईमानदारी लोग पसंद करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें पसंद नहीं करते, लोग ईमानदारी पसंद करते हैं। ईमानदारी के साथ अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, ईमानदारी के साथ अपने कंज्यूमर से बात करें। देखिए D9 के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। आज क्योंकि प्रोडक्ट सेशन नहीं, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लोग मैं देखता हूं जो कि प्रोडक्ट्स को लेके बोलते हैं कि देखिए आपका वजन बहुत है, ये प्रोडक्ट बस आप इस्तेमाल करिए, एक एक महीने में आपका 10 किलो घट जाएगा। देखिए एक महीने में 10 किलो नहीं घटता है, लेकिन आप बोल के बेच तो दोगे, फिर दूसरी बार उसे नजरें नहीं मिला पाओगे। क्या फायदा उस पैसे का जो आपने इनकम किया, कोई सेंस ही नहीं है। तो आपको ईमानदारी के साथ काम करना है। अगर आपको पता है कि हाँ इससे रिजल्ट आता है, डंके की चोट पे बोलिए। और बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसके अमेजिंग रिजल्ट है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, जहां पे आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, जो मतलब कुछ लोग है ना कुछ भी बोल के बेच देते हैं, नहीं करना है। ऑनेस्टी के साथ काम करना है। जनरोसिटी, एक है ना बड़ा दिल अपने पास रखना है। यू हैव टू हैव अ ह्यूज हार्ट, एक बड़ा दिल रखो, छोटी मोटी चीजों में मत फंसे रहो, इसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को वो बोल दिया, ऐसे कैसे बोल देता है वो, है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें साइड करो, बड़ा दिल रखो और आगे बढ़ो लाइफ में। अगला चीज पैशन। देखिए आपके अंदर वो पैशन होना जरूरी है। देखिए आप एक बहुत अमेजिंग मिशन के साथ, आप ना सिर्फ अपने घर के हेल्थ को सुधार रहे हो, अपने घर में जो हार्मफुल केमिकल्स है ना सिर्फ उसको आप घर से बाहर निकाल रहे हो डार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स के माध्यम से, बल्कि आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो सेम चीज करने के लिए। आप अपने एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहे हो, एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आप, है ना, मदर नेचर को हेल्प कर रहे हो। तो आप पे एक जोश होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम यंगस्टर्स ही देख रहा हूँ। और है ना, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, यंगस्टर्स को लेके एक चीज बोलना चाहूंगा। बहुत सारे मैंने 18-19 साल के बुढ़े देखे हैं, और बहुत सारे मैंने 60-65 साल के नौजवान गबरू जवान मैंने देखे। बोलना क्या चाहता हूं, देखिए आपकी एनर्जी, एज इज जस्ट अ नंबर। एज जो है ये सिर्फ एक नंबर है। आपके अंदर आग कितनी है, कुछ कर दिखाने की जज्बा कितना है, वो डिफाइन करेगा कि आप पैशनेट हो या नहीं हो। और पैशनेट हो, सक्सेस पक्का है। आखिरी वाला क्या है, लव। देखिए मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लव की बात बोल रहा हूँ, आपस में एक भाईचारा मेंटेन करके हमको, है ना, काम करना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? अगर आ रही है एक थम्स अप दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट। तो अब क्या है कि एक भाईचारा मेंटेन करके हमको काम करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि, है ना, मतलब सपोज आपका कोई दोस्त है, वो किसी दूसरे है ना दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से उसने प्रोडक्ट ले लिया, तो आप फिर, है ना, बहुत लोग है ना, अरे उससे कैसे ले लिया, अरे वो तो बेकार है, उससे मत लेना, तू मेरे से लेना। देखो यार, एक भाईचारा मेंटेन करो, कोऑपरेशन मेंटेन करो, एक जेनरॉसिटी, बड़ा दिल, मैंने बोला ना, बड़ा दिल रख के आप बिजनेस करो। ठीक है, आज आप अगर छोटे से एक चीज के लिए लड़ लेते हो अपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो सर नाम तो कंपनी का खराब होता है, आने वाले वक्त में आप ही का नुकसान है। राइट, एक अच्छा इमेज मेंटेन करने की कोशिश करो, और एथिक्स के साथ काम करो, वैल्यूज के साथ काम करो, बहुत लंबा बिजनेस जाता है। अच्छा, काम क्या करना है एग्जैक्टली मैं अगर बोलूं, बहुत इन डेप्थ आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ पॉइंट बाय पॉइंट हम थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। मे बी मंडे को एक बेसिक ट्रेनिंग सेशन है जहां पे कि हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हमको करना है। राइट, आज हम छोटा छोटा बेसिक्स हम बात करेंगे। राइट, तो सिस्टम क्या है, देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि पूरा घूम फिर के काम इतना ही है, यही काम है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं टारजू9 के अंदर आगे बढ़ने के लिए। राइट, पहला क्या है, यूज द प्रोडक्ट। अब देखिए बहुत लोग क्या होता है ना, वो बोलते हैं नहीं हमको तो व्यापार करना है, हम प्रोडक्ट्स खुद ही यूज करें। अब देखिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि दिमाग से जब बातें निकलती है ना, दिमाग से सोच के जब आप बोलते हो, तो सामने वाले के दिमाग तक ही पहुंचेगा। लेकिन जब आप खुद से प्रोडक्ट यूज किए हो, आपके घर में यूज होता है ना, तो बातें जो है ना, दिमाग से नहीं दिल से निकलती है। दिमाग की बातें दिमाग तक पहुंचती है, दिल की बातें दिल तक पहुंचती है। और दिल से निकली बातें दिल तक अगर पहुंच गई ना, आपको बेचना नहीं पड़ेगा, वो आपसे ऐसे ही खरीद लेगा सारी चीजें, तो आपको टेंशन लेने नहीं है।
लेकिन ये शुरू कब होगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा कब, दिल से बातें निकलेगी कब, जब हम खुद वो सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि 200 के 200 प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं, लेकिन यस, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वैसे भी हम यूज करते हैं बाहर के मार्केट से, बस वही प्रोडक्ट्स आप यहाँ से ले लो, बस सिंपल है। और हमारे प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग हैं, डेफिनेटली सबको पसंद आएगा, घर में सबको पसंद आएगा। और अच्छी चीजें हैं यार, ऐसी वैसी चीजें नहीं है, अच्छी चीजें हैं। आप कभी कभी ऐसा आपको शायद फील हो कि मैं 5-10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं डार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स यूज करके, ठीक है, कोई बात नहीं यार। आप आने वाले वक्त के सोच के देखो, जो हार्मफुल केमिकल्स हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, उसके कारण जो हमारे डिजीजेस हो रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तब तो लाइन लगाते हैं ना, तब तो 100-100 किलोमीटर ट्रैवल करके डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वहां पे पैसा खर्चा नहीं होता। तो हम दूर का फायदा ना सोच के नजदीकी नुकसान कर लेते। तो प्रोडक्ट्स खुद यूज करें, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1, खुद प्रोडक्ट्स यूज करें। स्टेप नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट। अब देखिए, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो दूसरों से शेयर जरूर करें। कभी कभी ऐसा होगा कि दूसरों को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कभी कभी ऐसा होगा आप शेयर कर सकते हो। मैं एक चीज इंश्योर करता हूं कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूं, आज के डेट में मैं जब भी ट्रैवल करता हूं, 2 चीजें मेरे बैग में जरूर होती है, रादर 3 चीजें होती हैं। पहला होता है मेरा चारकोल फेस वॉश, ये मेरे बैग में तो होता ही होता है, 100% होता है। जहां पे भी मेरे को मौका मिलता है, कोई दोस्त वगैरह है, तो मैं अगर फेस वॉश कर रहा हूं, मैं उसको बोलता हूं भाई तू भी ट्राई कर ले, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने शानदार है, इतने शानदार है भाई। मतलब ऐसे हम मजाक मजाक में बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट जहर है, जहर। एक बार किसी ने यूज कर लिया तो हमारा हो गया वो फिर, राइट। तो चारकोल फेस वॉश मैं हमेशा कैरी करता हूँ, उसके साथ साथ मैं सुपरलिन कुल्फी जो शेक है वो मैं कैरी करता हूँ शेकर के साथ। सिंपल है, कहीं पे भी भूख लगती है, इधर उधर का फालतू खाने के बगैर के बजाय मैं क्या करता हूँ, कुल्फी शेक खुद यूज करता हूँ, साथ में अगर कोई दोस्त है उसको भी 2 डुक पिला देता हूँ। 2 घूंट वो पी लेता है, उसके अंदर हमारे डार्जिलिंग का जो जहर है वो गया, तो फिर वो गया। ठीक है। आज तक मैं ये फैक्ट बता रहा हूं, मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, आज तक मैंने जिसको भी कुल्फी शेक पिलाया है, या तो वो मेरा आज के डेट में परमानेंट कंज्यूमर है या तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है। बहुत ताकत है। देखिए, आप जाके उसको ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की सपने दिखाने के बजाय ये कुल्फी शेक पिला दो भाई, ठीक है, वो तो वैसे ही ज्वाइन कर जाएगा, क्योंकि देखो लोगों को ऑनेस्टी पसंद है, ऑनेस्टी पसंद है। सो शेयर एज मच प्रोडक्ट्स एज यू कैन। एक किसी को है ना फेस वॉश करा देते हो, कितना पैसा खर्चा हो जाएगा यार, 50-60 पैसे का खर्चा है आपको। और उसमें अगर वो आपके साथ आपके बिजनेस करना शुरू करने का डिसीजन ले लेते हैं या आपका एक कंज्यूमर बनने का डिसीजन ले लेता है, तो इसमें क्या नुकसान है ही नहीं। तो शेयर द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये 2 काम तो प्राइमरी है। नेक्स्ट क्या है, मेक अ लिस्ट। आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। किस चीज का लिस्ट, किसका लिस्ट? अब देखिए, बिजनेस करेंगे किसके साथ करेंगे, हमारे आसपास के लोगों के साथ। और बहुत सारे लोग हैं जिनको है ना हम या तो एज अ कंज्यूमर उनको ज्वाइन कराना चाहेंगे, उनको हमारा कंज्यूमर बनाना चाहेंगे ताकि वो प्रोडक्ट्स लें, या तो हम उनके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। तो उन लोगों का नाम लिखना जरूरी है। आप बोलोगे सर ये थोड़ा अजीब काम नहीं हो गया? मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आज के डेट में इंडिया में हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, रामदेव जी, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके लिस्ट में आप हैं। वो मान के चलते हैं कि आप उनके कंज्यूमर बनेंगे, तो वो आपको दिमाग में रख के अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एडवर्टीजमेंट वगैरह वैसे वैसे करते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है ना, अपना लिस्ट बनाना है। ओके, अपना जो लिस्ट बनाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में मैं आने वाले स्लाइड में बात करूंगा। अगला स्टेप क्या है, इन्विटेशन करना। लिस्ट बनाए, लिस्ट बना के क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे लोगों को, प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट शेयर करेंगे, तो वो होता है इन्विटेशन। कैसे क्या करना है उसका ब्रीफ भी मैं आपको बताऊंगा। अगला स्टेप क्या है, प्रेजेंटेशन। अब देखिए, इनवाइट किया आपने उनको, या तो प्रोडक्ट्स यूज कराया या तो आपने प्लान दिखाया। तो जैसे ही आपने प्रोडक्ट्स यूज कराया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया या प्लान दिखाया, तो वो होता है प्रेजेंटेशन। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। अगला स्टेप होता है फॉलो अप। मतलब आपने बेसिक बता दिया, फिर वो जो परचेज करता है, मतलब आपने प्लान दिखाया और जब तक उसने परचेज किया, ये बीच के टाइम को हम बोलते हैं फॉलो अप। उसके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, उसके कुछ क्वेरीज हो सकते हैं, उन सबको सॉल्व करने का नाम फॉलो अप होता है।
उसका अगला स्टेप होता है ज्वाइनिंग। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो वो ज्वाइन करे, साइड आईडी अपना आईडी प्रूफ देके वो साइन अप करे और आगे बढ़े। और उसका अगला स्टेप होता है ट्रेनिंग, जो आपका भी हो रहा है। और ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करना है ना, फिर से वापस से नंबर 1 पॉइंट पे चला जाना है। आपको यूज करना है प्रोडक्ट, आपको शेयर करना है प्रोडक्ट, आपको बनानी है लिस्ट, आपको देना है इनविटेशन, आपको देना है प्रेजेंटेशन, आपको लेना है फॉलो अप, फिर आपको ज्वाइनिंग करानी है एंड उनको इस ट्रेनिंग में कनेक्ट कराना है। इतना ही काम है और कोई अलग काम है ही नहीं। लेकिन यस, काम तो इतना ही है, लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम है ना पहले इन सब चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे फिर हम करना स्टार्ट करेंगे। गलत स्ट्रैटेजी है। करते करते सबसे अच्छा सीखोगे आप। ओके, तो आप मैं ऐसा मानता हूं कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे हो जाएंगे, और जितने अच्छे हो जाएंगे फिर करने में और आपको मजा आएगा। जैसे मैंने लिस्ट बनाने के बारे में बोला, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब इग्नोर मार देते हैं और बाद में फंसते हैं। जो नया शुरू कर रहे हैं या जो पहले से भी हैं और इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं एटलीस्ट एक 500 लोगों का लिस्ट तो आप बनाइए। आप बोलिए सर 500 लोगों को तो मैं जानता ही नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 500 क्या उससे ज्यादा लोगों को जानते हो। अपने फेसबुक फ्रेंड्स देख लो, अपने इंस्टाग्राम में कनेक्शंस देख लो, उससे तो 500 से ज्यादा ही है। आप बोलिए सर मैं तो मैक्सिमम लोगों को जानता ही नहीं। अच्छा, बाबा रामदेव आपको जानते हैं? पतंजलि के प्रोडक्ट तो आप यूज करते ही हो, उनके लिस्ट का तो हिस्सा हो ना आप, राइट? बनाइए लिस्ट। ओके, और कहाँ कहाँ से हम लिस्ट बना सकते हैं, हमारे सोर्सेस कहाँ कहाँ से हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं, है ना, स्कूल कॉलेजेस ऑफिस के जो फ्रेंड्स हैं, आप उनका नाम लिख सकते हो। जो जिम में आपके साथ आते हैं, पार्क में आपके साथ एक्सरसाइज करने आते हैं, मार्केट में आपसे मिलते हैं, डांस क्लास अगर आप जाते हो वहां पे आपके दोस्त हो सकते हैं, बस मेट्रो में अगर रेगुलर ट्रैवल करते हो, आपको आपके आसपास के लोग जो है ना रेगुलर आपके साथ ट्रैवल करते हैं, मे बी आप जानते नहीं हो लेकिन चेहरे से पहचानते हो, उनका नाम लिख सकते हो। रिलेटिव, ऑब्वियसली मम्मी के साइड के सारे रिलेटिव का नाम लिखो, पापा के साइड के सारे रिलेटिव का नाम लिखो। अगर गलती से शादी हो गई है तो ससुराल वालों का नाम लिख दो। ठीक है, सॉरी मैंने ये वर्ड बोला, गलती से शादी होगी, क्योंकि मेरी हो गई है तो मैं आपको उसी चीज से बोल रहा हूँ। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अपने पड़ोसियों का नाम जरूर आप लिख सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे सर मेरे पास तो बड़ा लिस्ट नहीं है, तो सॉरी यार, आपका बड़ा बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। राइट, बड़ा लिस्ट होगा तभी जाके आप बड़ा बिजनेस बना पाओगे। आप मेरी बातों को शायद अभी हल्के में ले सकते हो, लेकिन जब आप काम करना शुरू करोगे ना तब आप वैल्यू समझोगे लिस्ट बनाने का। राइट, तो लिस्ट जरूर बनाए, पहला काम यही है, लिस्ट बनाओ। ठीक है, बाद में देखा जाएगा क्या करना है, बट पहले लिस्ट बना दो। राइट, अगला स्टेप जैसे मैंने बोला था, लिस्ट बनाने के बाद वाइल मेकिंग द लिस्ट, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग लिस्ट बनाते समय क्या बन जाते हैं, ज्योतिषी। अरे वो तो है ना, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो थोड़ी ना करेगा। अरे उसके पास तो बहुत पैसे हैं यार, वो थोड़ी ना करेगा। अरे यार वो तो है ना पढ़ाई में इतना बिजी रहता है, वो थोड़ी ना करेगा। अरे वो तो एकदम अनपढ़ गवार है, उसको तो है लेना देना है ही नहीं, वो थोड़ी ना करेगा। अरे आप कौन हो जज करने वाले? ज्योतिषी हो क्या? आपको क्या पता कौन करेगा नहीं करेगा? अब मैं आपको बताता हूँ, 15 साल में बहुत पैसे कमाए इंडस्ट्री से, बहुत। बताना नहीं चाहता लेकिन चलो बता ही देता हूँ। 3 कारें खरीदी हैं, एक हार्ले डेविडसन में चलाता हूँ, 7.5 लाख की बाइक है। अच्छा खासा मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाइफ सेट है। एक चीज सोचो यार, कभी मैं भी किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, कभी उसने भी तो मेरा नाम लिखा होगा ना कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अगर वो नहीं लिखता मेरा नाम तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, आपको इतनी सारी बातें बताने रहा था। तो यू नेवर नो कब कौन ज्वाइन कर जाए, तो सबका नाम लिखो। ज्योतिषी मत बनो, ज्योतिषी बन लिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स मूव अहेड। जब हम लिस्ट बना रहे हैं, याद रखें, हम बहुत सारे टाइम ये सोचते हैं कि लोग हमारे के बारे में क्या सोचेंगे। मैं अगर उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, मैं अगर उसको हेयर फॉल के प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ऐसे तेरा सोल्यूशन हो सकता है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा। अब ये जो लोग क्या सोचेंगे ना, बड़ा डेंजरस सा चीज है। अब ये लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम ही सोचे तो लोग क्या सोचेंगे? नहीं समझे? अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम ही सोचे तो लोग क्या सोचेंगे? राइट, तो बिल्कुल टेंशन मत लो लोग क्या सोचेंगे, लिस्ट बनाओ भाई, लिस्ट बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट।
राइट। आगे बढ़ते हैं, इनवाइट, अब नेक्स्ट स्टेप हो गया इनविटेशन, ठीक है। तो जब इनवाइट करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा सा अभी फोकस में लेके आए, थोड़ा सा फोकस यहाँ पे लाए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो जब आप इनवाइट कर रहे हो ना, आप जाके अगर उसको बोलते हो, ध्यान से सुनो, आप जाके उसको बोलोगे, देख भाई एक है ना गजब सा बिजनेस हाथ लगा है, बस तो तू देख ले, मैं तो 1 साल में मैं तो यार करोड़पति बन रहा हूं, तू मेरे साथ आजा, तू भी करोड़पति बन जाएगा, तेरी घर के सामने BMW ऑडी ऐसा वैसा ये वो, है ना, तो लाइफ चेंज करा दूंगा तेरी, ठीक है। तू बोलेगा कि भाई आज सुबह सुबह चढ़ा के आ गया क्या, ठीक। अगर गेस्ट को आप ऐसे बोलोगे तो वो तो आपको सिरे से नकार देगा, और बोलना बहुत गलत है, और बोलना भी मत, 2 चपेट भी पड़ सकते हैं, ठीक। आपको सिंपल इतना बोलना है, आई एम वर्किंग ऑन अ केमिकल फ्री मिशन, मैं केमिकल फ्री मिशन पे काम कर रहा हूं, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, अगर तेरे को कभी जरूरत पड़े ना तो मेरे को बताइए, राइट। कॉमन सेंस ही बात है, आप खुद सोचो, अगर ये लाइन आपने उसको बोला तो अगला चीज वो क्या बोलेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है तेरे पास, ऑब्वियस ही बात है, वो पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, अच्छा बिजनेस शुरू किया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है तेरे पास, आप बोल रहे हो ना कभी जरूरत पड़े तो बताना, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, मैंने केमिकल फ्री मिशन के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा है मैंने, सिंपल इतना ही बोलना है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो आप वहां पे बेसिक बेसिक बात करना, और जब पूछते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास, बोलिए केमिकल फ्री, हमारे पास केमिकल फ्री पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक स्पाइसेस हमारे पास है, और भी जिम सप्लीमेंट्स भी हमारे पास है, और सारे के सारे केमिकल फ्री, हार्मफुल केमिकल फ्री है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है हमारे, राइट। कभी जरूरत पड़े तो बताना। तो वहां पे क्या होता है, वो वहां से कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, ठीक। अगर वो कंज्यूमर बनने वाला सीन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर वो आपके साथ बिजनेस करना चाहे तब भी आपके लिए रास्ता वहां से खुल जाएगा। सुनैना मैम बोल रहे हैं कि वापस से बोलिए, ओके। देखिए जब आप इनवाइट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, लोगों को बड़ी बड़ी बातों से मतलब है ना, वो पसंद नहीं है, लोगों को बड़ी बड़ी बातें आप करते हो ना, उनको पसंद नहीं है, उनको ऑनेस्टी पसंद है। आप ऑनेस्टली उनसे बात करें, ईमानदारी के साथ बात करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो या उसको इनवाइट करना चाहते हो, सिंपल 3 लाइन आप बोलिए कि आई एम वर्किंग ऑन अ केमिकल फ्री मिशन, आई हैव टेकन अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ अ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, ओके, इफ यू नीड डू टेल मी। मतलब क्या है कि मैंने केमिकल फ्री मिशन के साथ मैंने काम शुरू किया है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, कभी तेरे को जरूरत पड़े तो बताना, ठीक। तो आपने उसको फोर्स नहीं किया कि देख मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है वैसा है, ये तो चमत्कारी है, ये तो ऐसा है, तू खरीद, अभी खरीद, अभी तू पैसे निकाल, पैसे निकाल, ऐसे अगर बोलोगे ना तो भगा देगा आपको। बिल्कुल नहीं करना है, लोगों को परेशान करोगे लोग आपसे दूर भागेंगे। हम क्या आता है ना, हम हंटिंग मोड में होते हैं, हम शिकारी वाले मोड में निकलते हैं, आज तो 3-4 शिकार करके ही आऊंगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट हंटिंग, नॉट बीइंग अ हंटर, डायरेक्ट सेलिंग इज बिकमिंग अ फार्मर। फार्मर क्या करता है, बीज बोता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे बीज से उसके पेड़ निकले या पौधे निकले। तो आपको लोगों को अवेयर करना है कि भैया मैंने लिया है डिस्ट्रीब्यूटरशिप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, कभी जरूरत पड़े तो बताना, राइट। तो वहां पे केमिकल फ्री सुन के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सुन के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और वो पूछते हैं और डिटेल में, और हमको यही तो चाहिए कि लोग हमको पूछे डिटेल में क्या है, फिर हम बता सकते हैं, बिल्कुल प्रोडक्ट के बारे में बताना है बता सकते हैं, बिजनेस के बारे में अगर वो आगे चल के बिजनेस के बारे में पूछते हैं तब भी बता सकते हैं, ठीक है। शुड नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, बोलने की जरूरत नहीं है डार्जू 9 ये वो, कुछ कुछ जरूरत ही नहीं है, बोलो ना यार डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया है, खत्म बात, ओके। शुड नॉट टेक एनी मेंशन ऑफ MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, स्टार्टिंग में बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट्स ही इतने ताकतवर है ना, एक बार प्रोडक्ट यूज कर लिया तो फिर तो खत्म है कहानी, खत्म है कहानी, राइट। इनवाइट करते समय शुड नॉट टेक द नेम के प्लान, प्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पैसिव इनकम। देखो मार्केट में ना पहले लोग थोड़े से नॉलेज उनको था नहीं, आइडिया उनको था नहीं, आज के डेट में आप जैसे ही बोलोगे तेरे को प्रेजेंटेशन दिखाना है, वो बोलेंगे ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, लोगों को जोड़ने वाला वही जो चेन सिस्टम है क्या, तुम्हारा तुम्हारा भी चेन सिस्टम है क्या, क्योंकि लोग पक चुके हैं सुन सुन के, है ना, ये प्लान, प्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी,
है ना, पैसिव इनकम। अब देखिए टाइम बदल रहा है, हमको भी बदलना पड़ेगा यार। जेन्युइन तरीके से बिजनेस करोगे बहुत लोग मिलेंगे आपको, है ना, स्कैमी तरीके से बिजनेस करोगे लोग भाग जाएंगे आपके पास, राइट। तो इनविटेशन का मैंने बेसिक बोला, डिटेल में आगे बात करेंगे अगले सेशन में मंडे को, राइट। जब इनवाइट कर रहे हो कन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है ना। बहुत लोग क्या होता है ना, जब किसी से बात करते हैं अपनी ही कहानी बताते रहते हैं। देखो लोगों को आपकी कहानी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे कैसे तीर मारे हैं, क्या क्या पेड़ उखाड़ा है। लोग आपके बारे में सुनना ही नहीं चाहते। पता है लोग क्या चाहते हैं, लोग अपने बारे में आपसे बताना चाहते हैं। तो सुन लो ना, क्या दिक्कत है, बात करो, डिस्कस करो, उनके फैमिली के बारे में पूछो जानो, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो जानो, क्या करते हैं फ्री टाइम में, ऐसे पूछो जानो, ठीक है। और फिर जब आप वो अपने अंदर का सारा वो है ना वो निकाल देगा आपके सामने, तो आपका दोस्त तो बाय डिफॉल्ट बन गया। फिर आप जो बोलोगे वो करेगा। आपको अगर 1 घंटा सुनाना है उसको कोई बात, या आधा घंटा बताना है बैठा के, तो एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटा पहले उसको सुनना पड़ेगा। आप अगर अच्छे लिसनर नहीं हो, आपको कोई नहीं सुनने वाला, राइट। तो कन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है इनविटेशन देते समय, राइट। कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए सामने वाले को, थोड़ा सा अप्रिशिएट तो जरूर करिए आप, राइट। और जेन्युइन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आदमी मेरी तरह एकदम मोटा सा है और उसको बोलो क्या फिगर है भाई, क्या फिगर है, वो बोलेगा यार फेक कर रहा है यार, देखो, ठीक है। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, उसके अगर कपड़े अच्छे पहने हुए हैं तो अप्रिशिएट करेगी, यार कहाँ से खरीदे यार, बढ़िया कपड़े है, राइट, ये शर्ट बड़ा मैच कर रहा है, तो तेरे को बहुत सूट कर रहा है ना। अप्रिशिएशन करिए लेकिन जेन्युइन वाला करिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए जेन्युइन वाला। अच्छा, सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी जरूर डेवलप करिए, राइट। आप सपोज जाके बोलते हो, अरे पता है मैं है ना एक वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स वैसे हैं, जरूरत हो तो बोलना भी मेरे को, हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। अगर आप ऐसे बोलोगे तो सामने वाला तो बोलेगा कि भाई इससे तो दूरी रहो यार, ये तो चाहिए ही नहीं, है ना। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा वो पावरफुल रखो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट मेंटेन करो, अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से कैरी करो यार, भाई खुश रहो यार। दुखी आत्मा है ना दुनिया में भरे पड़े हैं यार, दुखी आत्मा, रोंदू रोंदू रोते रहते हैं, मेरा तो ये खराब, मेरा तो नसीब खराब, मेरे तो सितारे खराब। अबे चुप करो ना, क्या खराब, राइट। स्माइल रखो चेहरे में। आप किसी दुखी रोने वाले इंसान के साथ 2 मिनट बात करना पसंद करोगे क्या? नहीं ना। तो आप रोंदू अगर हो तो कोई आपसे बात करना क्यों पसंद करे? स्माइल करो यार, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा एक्टिव रखो, अच्छे अच्छे मतलब है ना, एक्साइटमेंट के साथ बात करो, देखो फिर लोग कैसे आपसे इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि दुनिया में सभी दुखी हैं, अगर कोई खुशी वाले चेहरे का आदमी दिख जाता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, अभी ये खुश कैसे है यार, क्या करता है ये, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, राइट। सामने वाला क्यूरियस हो जाता है। हाँ, कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो चीज है, कितना बोलना है आपको पता होना चाहिए, क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है आपको पता होना चाहिए, राइट। और हर चीज की एक हद होती है, हद कभी क्रॉस मत करना, राइट। कंट्रोल में आपको बात करना है, कंट्रोल में बात करोगे तो बात अच्छी जाती है, भले ही कम बात करो, राइट, लेकिन कंट्रोल में करो। अब देखिए, सामने वाले के दिमाग की सिचुएशन को देख के भी आप बात करो। वो बोलते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार और नॉलेज आईक्यू अनुसार। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, मतलब उसका है ना समझ कितनी है ना। आप एक नॉर्मल है ना, कोई बेसिक एजुकेशन जिसने 10th पास नहीं किया, आप उसको केमिकल फ्री के बारे में बता रहे हो, है ना, केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हो, फिजिक्स के बारे में बता रहे हो, वो बोलेगा भाई ये कौन है भाई, दूर रहो। ज्ञान उतना दो जितना वो डाइजेस्ट कर पाए। हम क्या करते हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम उसके ऊपर सारा लाद देते हैं, सारा नॉलेज उसी को दिखा देंगे, आज आज ही उसका काया पलट कर देंगे। ऐसा नहीं करना। कंट्रोल में अपने वर्ड्स रखो, क्योंकि वर्ड्स एक बार निकल गए ना वापस नहीं ले सकते, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स। जैसे मैंने बोला, लास्ट लास्ट सी होता है कमिटमेंट। अब देखो, एक कमिटमेंट आपको देना है कि यस मैं, आप अगर वो पूछता है कि भाई डिटेल में थोड़ा जानना है कि क्या प्रोडक्ट्स है, कैसा है क्या नहीं, तो आप एक कमिटमेंट दीजिए कि बॉस इतने बजे हम बैठ के बात कर सकते हैं, अभी अगर बैठ के बात करेंगे
तो आपके पास आधा घंटा है, अगर है तो हम बैठ के अभी बात कर सकते हैं। तो एक कमिटमेंट उससे भी लीजिए कि भाई आधा घंटा तेरे को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, सुनते टाइम जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करके तेरे को सुनना पड़ेगा। अगर तैयार है तो बता, तो कमिटमेंट ले लिया तो बैठेगा, राइट। या तो अगले दिन का अगर मीटिंग सेट कर रहे हो तो टाइम और प्लेस फिक्स करके आप आइए। अच्छा, टाइम और प्लेस फिक्स जब आप कर रहे हो ना, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। सपोज ऐसे बात चल रही है और वो बोल रहा है कि चलो कल मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं, तो आप जब उसको बोलोगे ना, तो हमेशा दो ऑप्शन देना। क्या दो ऑप्शन? भाई 4 बजे मिले या 8 बजे मिले, या 4 बजे मिले या 6 बजे मिले, सुबह को मिले या शाम को मिले। अब देखो, जब हम एक ऑप्शन दे देंगे ना, उसके पास दो ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। सब आप सपोज आप बोलते हो सुबह 10 बजे मिलते हैं, राइट, बोले अरे मैं तो बिजी हूं, राइट। आप क्या बोलो, 10 बजे मिले या 4 बजे मिले, तो वो दोनों में से चूज करेगा। वो ऐसे नहीं करेगा कि 10 बजे मिले या ना मिले, वो देखेगा 10 बजे मिले या 4 बजे मिले। छोटा सा ट्रिक है, यूज करो, बहुत काम आता है, राइट। तो कमिटमेंट लेना जरूरी है। ओके, अगला पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, आज के डेट में आगे बढ़ रही है दुनिया, तो दो दो तरीके के प्रेजेंटेशन है, या दो प्लेटफॉर्म में हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक ऑफलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। ऑफलाइन में हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वो आया, आप उसके घर गए, वो आपके घर आया, या आप किसी पार्क में बैठे या किसी कैफे कॉफी डे में बैठे और आपने उसको प्लान दिखाया, या आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जो भी प्रोडक्ट्स यूज करवाया, राइट। ये होता है 1-to-1, आप हो और आपका प्रोस्पेक्ट है। होम मीटिंग क्या होता है? सपोज आपके घर में, आपके अपलाइन के घर में, या आपके गेस्ट के घर में, कहीं पे भी 4-5 लोग हैं जो कि इस बिजनेस के बारे में या इस प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, और आपने 4-5 गेस्ट को बुलाया, इनवाइट किया, और वहां पे आपने एक मास गैदरिंग में आपने प्रेजेंटेशन दिया, तो उसको बोलते हैं होम मीटिंग। तीसरा होता है वेन्यू मीटिंग, जो कि आपके सीनियर अप्लायंस ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पे सैकड़ों लोग आते हैं एक साथ, और वहां पे मीटिंग होती है, जहां पे कि प्रेजेंटेशन दिया जाता है, प्लान ओरिएंटेशन दिया जाता है, प्लान के बारे में बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होता है, तो उसको बोलते हैं वेन्यू मीटिंग। ये हो गया ऑफलाइन। अब आ जाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन का जमाना है, राइट। तो ड्रीम टीम की खासियत क्या है कि हम लोग ऑफलाइन में भी तगड़ा मीटिंग करते हैं और ऑनलाइन में भी तगड़ा मीटिंग करते हैं। हर ऑल्टरनेट डे रात को 9 बजे ऑनलाइन जूम पे प्रेजेंटेशन होती है। आप चाहो बड़े आराम से इंडिया में कहीं पे भी आपका प्रोस्पेक्ट हो, आप उसको ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन करा सकते हो, जहां पे कि उसको बेसिक इंफॉर्मेशन उसको मिल जाता है जूम मीटिंग के थ्रू। आप 1-to-1 जूम मीटिंग भी कर सकते हो। अगर आप जिस शहर में हो, आपका प्रोस्पेक्ट किसी और शहर में है, आप जूम में उसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे करके हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। क्या दिखाना है प्रेजेंटेशन में, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है, और वो प्रेजेंटेशन आप कैसे देना है, जितना जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। वो बोलते हैं द पर्सन हु होल्ड्स द मार्कर द मोस्ट अर्न्स द मोस्ट, मतलब जो बंदा सबसे ज्यादा प्लान दिखाता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। और जो जो लोग आप देखोगे, आपके अपलाइन में देखो, जो जो लोग बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट। आपको बड़ा इनकम कमाना है तो आपको भी बड़ा प्रेजेंट, ज्यादा नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं फॉलोअप की बात। बहुत बेसिक शॉर्ट में खत्म कर लूंगा, डिटेल में हम मंडे को कवर करेंगे। फॉलोअप जो है, उसके डाउट क्लियरिंग जो है 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। ट्राई ऑन क्लियरिंग ऑल द डाउट्स, सारे डाउट्स क्लियर आपको करने का कोशिश करना पड़ेगा। फर्स्ट लिसन देन रिस्पॉन्ड, जैसे मैंने बोला, अगर आपको कुछ बोलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। बहुत लोग क्या होता है ना, अपने बोलने में ही बिजी रहते हैं, सुनने का उनको है ना पेशेंस नहीं होता है। तो देखिए, आप अगर सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ज्वाइनिंग कभी नहीं आने वाली, वो साइन अप तो कभी नहीं करेगा, राइट। फॉलोअप के टाइम एक चीज आप जरूर कर सकते हो, आपके सीनियर अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करा सकते हो अपने डाउनलाइन का, अगर आप नए हो तो। इफ यू आर न्यू, आपको पता नहीं है फॉलोअप कैसे लिया जाता है, अपने अपलाइन के साथ अपने गेस्ट का कॉन्फ्रेंस कर लो और सुनो अपलाइन क्या बात करती है, कैसे बात करती है, वहां से आप फॉलोअप सीख भी सकते हो। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई फेक प्रॉमिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो घूम फिर के आपको ही हानि पहुंचाने वाला है। कोई झूठ बोल के ज्वाइन मत कराइए, फेक प्रॉमिस देके आप ज्वाइन मत कराइएगा, ना ही प्रोडक्ट्स आप फेक प्रॉमिस देके सेल करिएगा, ठीक है, 100%। अच्छा, आज क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, है ना, पहला, सपोज बहुत सारे लोग हैं जो कि पहला अभी काम जस्ट शुरू कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो कि ज्वाइन तो कर चुके हैं काफी टाइम से, लेकिन शुरू नहीं किए, ठीक है। तो जो पहला टारगेट हम ले सकते हैं, पहले मंथ का टारगेट हम ले सकते हैं, दैट इज 2500 इज टू 2500 लेफ्ट इज टू राइट बिजनेस जो है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम का हम टारगेट ले सकते हैं पहले महीने का। 3 महीने का टारगेट हम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का हम टारगेट ले सकते हैं, जो कि हमारा पहला लेवल होता है, स्टार लेवल।
और 1 साल का टारगेट हम 2-2 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग का ले सकते हैं, जो कि हमको लगभग 1 लाख रुपए के इनकम तक पहुंचा देगा, राइट। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं ऑफर के बारे में बताऊंगा जो कि हम टारगेट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये आखिरी स्लाइड है इस सेशन का, सेकंड आखिरी है, ऑब्वियसली सेकंड लास्ट है। 5 पॉइंट जो हमको फॉलो करने हैं काम करते समय, ये 5 पॉइंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या है? बी 100% प्रोडक्ट यूजर। प्रोडक्ट का यूजर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रोडक्ट यूज किए प्रोडक्ट बेस में आप डायरेक्ट सेलिंग करना, इट्स बेसिकली फूलिंग योरसेल्फ, अपने आप को बस बेवकूफ बना रहे हो, राइट। तो हम 100% प्रोडक्ट यूजर बने तो हमारा बिजनेस और अच्छा होगा। रेगुलर मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करें, हमारा बिजनेस और अच्छा होगा। रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वीडियोस, देखिए आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, और तो बुक्स से बहुत सारा नॉलेज, एनर्जी और मेरे को क्लैरिटी मिलती है लाइफ को लेके। उसके बाद क्या है? बी इन रेगुलर टच विद योर अपलाइंस एंड डाउनलाइंस। कनेक्टिविटी, जैसे मैंने बोला, माहौल अपने पास अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डू रेगुलर एक्टिविटीज लाइक प्रेजेंटेशन एंड रिटेलिंग, रेगुलर बेसिस में करेंगे तो 100% आप अपने अंदर ग्रोथ देख पाएंगे और आप अपने बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ देख पाएंगे। जब आप शुरू कर रहे हो, देखिए ये जानना आपको जरूरी है, इंट्रोडक्टरी बिल बोनस जो है वो आईबीवी जो होता है, न्यू सेल्स का जो ज्वाइनिंग है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आप 1250 बिजनेस वॉल्यूम के साथ पहला बिलिंग अपना करें, सो दैट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाए। नो कॉम्प्लीमेंट्री, नो कंपल्सरी रीपर्चेज इज रिक्वायर्ड फॉर आईबीवी इनकम लेटर। जो फर्स्ट इनकम है, जो आईबीवी इंट्रोडक्टरी बिल बोनस के ऊपर जो इनकम है, उसके लिए मंथली परचेज हर महीना जरूरी नहीं है। सिर्फ 1250 बिजनेस वॉल्यूम स्टार्टिंग में अगर कर दिए हो तो उसके बाद और आपको आईबीवी इनकम लेने के लिए और कोई इनकम कंपलसरी नहीं है। अच्छा, आईबीवी सेल्स ऑफ द डाउनलाइंस वोंट बी काउंटेड इफ फर्स्ट ऑर्डर इज इन प्लेस। मतलब आपका परचेज नहीं हुआ, डाउनलाइन का परचेज हो गया, तो वो बिजनेस आपका काउंट नहीं होगा, ये याद रखें। एंड कैरी फॉरवर्ड विल बी मैक्सिमम अप टू 50,000 आईबीवी आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। जिनको आईबीवी समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, अपलाइंस के साथ बैठिए और बिजनेस प्लान डेप्थ में समझ लीजिए, तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिसको आईबीवी पता है क्या है, मतलब जो पहला बिल हम बनाते हैं ना ज्वाइन करके, उसको इंट्रोडक्टरी बिल बोनस, मतलब इंट्रोडक्टरी बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, राइट। तो उसका एक अलग से कमीशन आता है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इट इज ओके, आप डेप्थ में इसको बाद में समझ लीजिएगा। अच्छा, रीपर्चेस के लिए याद रखें, जो मैचिंग इनकम है जो आपको रीपर्चेस में मिलता है, वो 12,500 बिजनेस वॉल्यूम से अगर नीचे आपका मैचिंग है तो आपको कोई, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितना परचेस करो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन 12,500 के ऊपर अगर आपकी मैचिंग हो रही है तो 500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ पे परचेस करना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो वो पे आउट आपको नहीं आएगा। और अगर 50,000 से ज्यादा की मैचिंग है तो 1200 बिजनेस वॉल्यूम आपको सेल्फ में परचेस करना जरूरी है। तो 2% डेडिकेटेड फंड है उसके लिए, ठीक है। मंथली क्लोजिंग होती है, बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेस का मंथली क्लोजिंग होता है, आईबीवी का वीकली होता है। एंड रीपर्चेस में कोई हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, मंथली बिजनेस काउंट होता है और उसके बाद वापस से शुरू होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम सबको जानना और समझना कि कंपनी की तरफ से बहुत ही अमेजिंग ऑफर कंपनी ने अभी रिलीज किया है, ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है। तो याद रखें, अगर हम काम कर रहे हैं जिस भी लेवल में, अगर आज भी हमने ज्वाइन किया, तब भी ये जो 15 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो भी बिजनेस हम करेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स कंपनी ने आज रिलीज किए हैं, जिसमें कि आप सोच के देखिए, आज भी अगर आपने शुरू किया तो आपके पास लगभग 45 डेज का टाइम है। 45 डेज के अंदर आप जो बिजनेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स और ऑफर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जो सेलिब्रेशन हम करेंगे, फेस्टिव बोनांजा जो है, क्योंकि फेस्टिव सीजन अभी आ रहा है, दशहरा दिवाली वगैरह आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत अमेजिंग ऑफर कंपनी ने हमारे लिए दिया है। अगर आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं फ्रॉम 15 सितंबर टू 31 अक्टूबर, तो आपको एक D9 का टी शर्ट मिलेगा। और वो टी शर्ट मैं अभी पहना हुआ हूँ, वो टी शर्ट वो इतना कंफर्टेबल है ना, इतना अमेजिंग क्वालिटी का है, मार्केट में तो आप ढूंढोगे वो क्वालिटी का टी शर्ट आपको नहीं मिलेगा। और ऑफकोर्स ही बात है, आप देख पाओगे यहाँ पे ब्रांडिंग भी है, D9 की ब्रांड, डार्जो 9 की ब्रांडिंग भी है,
और बहुत कंफर्टेबल टी शर्ट है, तो आप वो आपको मिलेगा। अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करते हो इस 15 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक का, तो आपको एक बैकपैक मिलेगा, उसके साथ टी शर्ट मिलेगा। अगर 30,000 की आप मैचिंग करते हैं तो आपको एयरपॉड मिलेगा, उसके साथ बैकपैक भी मिलेगा। 75,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करते हो तो आपको एयरपॉड भी मिलेगा, बैकपैक भी मिलेगा और कंपनी की तरफ से मसूरी ट्रिप भी मिलेगी, राइट। 2.5 लाख की मैचिंग करते हो तो 30,000 रुपए मिलेंगे, बाइक या स्कूटी मिलेगी मसूरी ट्रिप के साथ, राइट। उसके साथ साथ अगर आप 6 लाख की मैचिंग करते हो बिजनेस वॉल्यूम की, तो 1 लाख रुपए की एप्पल आईफोन आपको मिलेगी मसूरी ट्रिप के साथ। 15 लाख की मैचिंग करते हैं तो 2,25,000 के साथ साथ आपको मसूरी ट्रिप एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, 50 लाख की मैचिंग करते हैं तो 4 लाख रुपए आईफोन 13 और आपको ये फंड भी जो है वो आपको मिलेगा मसूरी ट्रिप के साथ। 1 करोड़ की मैचिंग करते हैं तो आपको 15 लाख का आपको बीडीएफ फंड ये मिलेगा, प्लस आपको फैमिली ट्रिप मिलेगा यूरोप फॉर 6 days 7 nights, प्लस 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे टूर एक्सपेंसेस के तौर पे। तो मतलब ये मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगा, इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं कि यार ऐसे अमेजिंग ऑफर कंपनी ने निकाले हैं। तो आप अगर शुरू किए हैं, आप देखिए कौन सा टारगेट आप लेना चाहते हैं अगले 45 डेज का, और करके आप 100% उसको टारगेट ले सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। बीडीएफ जो है एग्जैक्टली डिटेल में, क्योंकि मैं 100% क्लियर नहीं हूं तो मैं यहाँ पे शायद ना बोल पाऊं। यस, बाय इवनिंग आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं आज, और आप उनसे डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये कोई एक एग्जैक्टली फंड नहीं है मोस्टली, ओके, जो एक्स्ट्रा फंड जो है कंपनी की तरफ से मिलेगा, तो दैट इज इट। एक कोई फंड है बीडीएफ फंड, सो दैट इज इट। तो पवन मीनिया जी आप तो तैयार हो जाइए बड़ा फंड लेने के लिए, और भगवान राम जी आपके लिए भी तैयार है ये फंड, राइट। तो गाइज इस टारगेट को लीजिए और अपने टीम में हर एक जने से बात करिए, और हर एक जने से है ना, ये जो टारगेट है, जो भी टारगेट उनका 5,000 का टारगेट लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, 10,000 का लेना चाहते हैं लीजिए, 30,000 का लेना चाहते हैं लीजिए, एंड डेफिनेटली और इसको अचीव करिए। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपके अप्लायंस की तरफ से आपको पोस्टर मिल जाएगा और जिसका इस्तेमाल करके आप डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है मेजर, लेकिन यस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। यस, वी आर अ कंपनी लेड बाय प्रोडक्ट्स, ये सारे ब्रांड्स हैं हमारे, एंड दिस वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर आवर लीडर्स। सो ये सेशन कैसा लगा? थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और मैं सोच रहा था थोड़ा सा और अच्छे से कर पाता, बट ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट। थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ बट फाइन। होप आपको ये सेशन हेल्प किया आज। अगर ये सेशन अच्छा लगा आपको, डेफिनेटली इंस्टाग्राम में आप मेरे को टैग करके इसका फीडबैक दे सकते हैं। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के, अपने अपने टीम्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपना फीडबैक वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में दीजिए। मेरे को इंस्टाग्राम में टैग करके, मेरा जो हैंडल है अमरेश साहू 88 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप उस आईडी को फॉलो कर सकते हैं, उसमें टैग करके आप मेरे को आज के सेशन का फीडबैक दे सकते हैं। अब देखिए, मेरा यही ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगी कि आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग की जो जर्नी है वो अच्छी हो, एथिक्स के साथ आप काम करें, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप ऊपर लेने के लिए आप अपना पूरा योगदान दें, क्योंकि इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो हम तो बढ़ ही जाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू गाइस फॉर हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस लिसनिंग टू मी। सो इतना पेशेंस के साथ सुना, होप कि मैंने बोर नहीं किया आप सबको, और थोड़ा बहुत जो मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं आपको शेयर कर पाया, आई फील रियली प्रिविलेज्ड, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द ड्रीम टीम मैनेजमेंट, जो कि रेगुलर बेसिस में इन सारे सेशंस को कोऑर्डिनेट कर रही है। और आपको थैंकफुल होना चाहिए अपने अपलाइंस को, जो कि सारा चीज मैनेज कर रहे हैं बहुत अमेजिंग तरीके से। कन्वेंशन क्राइटेरिया इज ऑन इन द ड्रीम टीम, सो आप पूरा जान लगाइए और जबरदस्त तरीके से कन्वेंशन को उड़ा के रख दीजिए। और उसके साथ साथ मसूरी में अगर आपको मेरे से मिलना है तो जरूर वहां पे सेल्फी खिंचाएंगे, एंड आप अगर आते हैं तो बड़े मजे करेंगे मसूरी ट्रिप में क्वालिफाई करके, राइट। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।